इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विभीषण जी अपने आप थोड़ी चले गए, बड़े भाई की आज्ञा मान कर गए। नहीं नहीं, आप मेरे हितैषी हैं, आप कहते हो तो मैं जाता हूं। लो, चिंतन करने का अपना ढंग हम बदलें। हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े पापी हैं। क्यों रोते हो भाई? आप बड़े अच्छे हो, आप बड़े सज्जन हो। देखिए, प्रातस्मरणीय पूज्य बापू ने कहा है, महात्मा गांधी जी ने, पापी से मत घृणा करिए, पाप से बचिए। एक आदमी भगवान के मंदिर में जा रहा था, पुजारी महाराज बोले, ए मंदिर में घुसना नहीं। क्यों? तू अपवित्र है, मंदिर में घुसेगा इसको भी अपावन कर देगा। हंसा हुआ आदमी बोला, आप तो गाते हो पतित पावन सीताराम। यदि भगवान हम पतित को पावन नहीं कर सकते तो पतित पावन का जाप करने का क्या मतलब? भगवान के दरबार में कोई पापी नहीं है। भगवान ने जिनको जिनको मारा उनको उनको तार दिया। भगवान के गुण भावों का चिंतन करना चाहिए मन से। हमारा मन इतना बिगड़ैल है कि भगवान का चिंतन नहीं करता, एकदम पत्रकार हो गया है। अच्छी बातें नहीं देखता, ये देखता कि कहां कमी दिखेगी। ढूंढता रहता है बेचारा, क्या कमी दिखेगी, ढूंढो तो। पंखा कब गिरेगा अखबार में छापना है। 9 दिन हो गया पंखा नहीं गिरा। अच्छा, बक्सा तो गिरेगा ही, बक्सा भी नहीं गिरा तो कुछ तो होगा ही। और ये इतनी बड़ी व्याधि है, आदमी जब दूसरे की कमियों को देखना प्रारंभ करता है तो उसकी अपनी अच्छाई भी गायब हो जाती है। प्रभु के गुणों का चिंतन किया जाए, कमियां देखना। देखिए, मेरा एक स्पष्ट चिंतन है, आजकल चारों ओर भ्रष्टाचार है। मैं नहीं मानता, सब व्यर्थ की बात है, कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। यदि भ्रष्टाचार सब जगह है तो सबसे बड़े भ्रष्ट हम, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं। भ्रष्टाचार कौन करता है? ठाकुर जी थोड़ी आते हैं बैकुंठ से। भगवान ने कहा, तन जगत में, धन जगत में, व्यवहार जगत में, मन मेरे में, ऐसे सज्जन। अरे एक जन्म का काम थोड़ी है महाराज, इसी जन्म में दर्शन हो जाए, कदापि नहीं होगा। दुनिया का सारा मजा आप लूटो और भगवान बैठे हैं तुम्हारे लिए, आओ आओ दर्शन कर लो, नहीं होगा। साधना पड़ेगा। आप जरा चिंतन करो कि मेरे मन में कितनी देर तक भगवान रहते हैं 24 घंटे में? निरंतरता रहती है क्या? नहीं रहती। आदमी अंतिम क्षण में भी लेटा रहता है तो भगवान का नाम नहीं जपता। मुनुआ कहां है? मुनुआ, अरे मेरे राम कहां है? आता है क्या? नहीं आता। हमारे संजू भैया गाते हैं, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बाली जी ने कहा, जाकर नाम, यही है ना कि जटायु जी का है, मरत मुखयावा अधमऊ मुकुत होई श्रुति गावा, जा सुनाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगत अविनाश। अरे ओ प्रभु मेरे सामने जन्म जन्म मुनि जतन कराही, फिर भी अंतराम कही आवत नहीं। आप जरा विचार करिए, क्या हम लोग ऐसे हैं कि हम राम राम ही जपते रहते हैं, याद नहीं आती? राम जी की स्मृति आनी चाहिए, राम जी का भजन चलना चाहिए।
व्यर्थ की चर्चा न हो करके अरे आनंद की चर्चा होनी चाहिए, परम अर्थ की चर्चा होनी चाहिए। परम अर्थ कौन? राम ब्रह्म परम अर्थ रूपा, मेरे प्रभु परम अर्थ हैं, इनका स्मरण बनना चाहिए, याद आनी चाहिए। कैसे? हम जिसमें रहेंगे उसी की याद आएगी भाई। कैसे याद आनी चाहिए? जैसे मां को अपने छोटे बच्चे की याद आती है, जैसे गौ माता को बछड़े की याद आती है, उसी प्रकार भक्त को अपने भगवान की याद आनी चाहिए, इस गति में रहना चाहिए। छोटा बच्चा जैसे स्कूल से आवे, बस्ता फेंके और खिलौना लेकर खेलने लगे, और खिलौना खेल ले, खिलौना फेंक दे, डाल दे बरामदे में, मां कुछ खाने को लाओ, खेले थे तो भूख नहीं लगी? नहीं लगी। खेलने के बाद भूख खुलती है। जैसे बच्चे की खेलने के बाद भूख की तितिक्षा होती है, इस प्रकार हमको भगवान की याद आनी चाहिए, तब रमेगा। कैसे आएगा महाराज? जपे जपे आएगा, गाए गाए आएगा, स्मरण किए किए आएगा, लगाए रहिए। रटे रटे आ जाएगा, गाए गाए आएगा, रमे रमे आएगा, पूजा करे करे मन रमेगा। क्योंकि हम अब संसार में रहते हैं, मैंने दुनिया के सारे व्यवहार बंद कर दिए, केवल सनातन रह गया है। वो भी सब विपत्ति हमारे सतीश भैया देखते हैं, अनुराग जी देखते, कुछ नहीं देखता मैं। आदरणीय प्रधान जी कह रहे थे बहुत सारा बोझा, कोई बोझा नहीं, जो बचा खुचा हमने आपके सिर पर डाल दिया है। आप देखो अपने राम जी महीने में 2 कथा बाँचत हैं, वो कम हो जाएगी। क्यों? अब ये पता चलने लगा है कि ये सब व्यर्थ का कार्य है, भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। परमात्मा ने कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धर्म देह नहीं अरे तुम्हारे जैसे संत कौन, जो अनंत के रस में डूबा होकर और सब में अनंत के भाव का प्रसार कर दे, वही संत। अनंत में लगा रहे और सब में अनंत के भाव का संचार कर दे, संत घर छोड़कर जाए आवश्यक नहीं है। आप घर में रहिए, कलयुग है, घर में रहिए, घर में लगे रहिए। घर के लोग आपको सर्टिफाइड कर दें, प्रमाणित कर दें, भाई ये तो साधु है, तो आप पक्के साधु। घर छोड़कर गए, वहीं जाके फिर वही काम। हमारे श्री अयोध्या जी में श्री जानकी महल में एक सेठ जी रहते, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन जब मैं मिलता था उनसे, अब तो रहते नहीं, जब मिलता था यही पूछते थे कितना पाते हो। बता देता हूं इतना पाता हूं, इसलिए पूछता हूं कि मैं भी कथा कराऊंगा। तो मैं मन में कहता था अब करा चु, अब नहीं कराए तो अब कहाँ कराएंगे कथाएं। कहाँ रहते हैं? श्री अयोध्या जी में। क्या पूछना चाहिए? महाराज कितना माला जपते हो? कुछ भगवान का साक्षात्कार भया क्या? ना। कितना पाते हो? रहना धाम में और मन कहाँ है? कितना पाते हो? ये स्थिति बहुत बेकार देती है। हम संसार में रहकर और जगदीश में लगे रहें तो हमारा सौभाग्य। आप चाहे लखीमपुर में रहो, और चाहे गोला गोकर्णनाथ में रहो, चाहे सीतापुर में रहो, आप जहाँ रहिए प्रभु में। प्रभु कहते हैं तुम्हारे जैसे संत हमको प्रिय हैं, आप ही लोगों के लिए हमने शरीर धारण किया। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ब्राह्मण देवताओं के लिए, गौ माता के लिए, देखिए गाय माता, गाय माता कौन? देसी गाय माता, जर्सी नहीं, देशी गाय माता। इनके रक्षण के लिए भगवान ने अवतार लिया। अब कोई जर्सी पाले हो तो खोल के ना हाकेगा,
लेकिन जर्सी पाल कर इस मुगालते में न रहिए कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। जर्सी आपने सेवा के लिए नहीं पाल रखा, दूध के लिए पाल रखा। जर्सी गाय का दूध न खाने में, न पीने में, न दही में, न दूध में कोई मतलब नहीं, व्यर्थ, पानी अच्छा। गौ माता, जो मेरे कन्हैया ने गोपाल नाम पाया, गौ माता की सेवा कर कर वो गौ माता विप्रधेनु सुर देवताओं के लिए इनकी सेवा करे। संत, प्रभु ने क्या कहा? तुम सारिखे संत। विभीषण जी को प्रमाण पत्र परमात्मा ने दिया, तुम संत हो, आप जैसे संत। प्रिय मोरे, आप ही के लिए हमने शरीर धारण किया। अब हमारी आपकी सूची आती है। सगुण उपासक परहित निरत नेति दृढ़ने ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद पे। हम आप सगुण उपासक हैं। सगुण उपासक भगवान के श्री विग्रह की जो पूजा करते हैं वो सब सगुणोपासक है। जो परहित में लगा है, परहित अर्थात जिनसे आपका रक्त संबंध नहीं है, उनकी भी आप सेवा करते हैं, ये भगवान को प्रिय है। जैसे संस्थानम की ओर से यहाँ हमारे आदरणीय प्रधान जी, हमारी सखा मंडली 108 सर्व समाज कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। ये भगवान को प्रिय कार्य है। आपको भी यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। अपने ठाकुर जी भी यथा योग्य सेवा प्रस्तुत करेंगे। आपको उपस्थित रहना चाहिए, अकेले नहीं, 2-2, 4-4 की संख्या में सपरिवार वर कन्या को आशीर्वाद देना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? हम जब रहेंगे तो समाज को प्रेरणा प्राप्त होती है। मैं उन दिनों रायपुर में हूं, नहीं तो मैं अवश्य रहता। हमारे आदरणीय प्रधान जी अखिल भारतीय वीरेंद्र भैया रहेंगे। भाव कहने का ये है, भगवान के श्रीमुख वचन, सगुण उपासक परहित में जो लगा है और नेम में दृढ़ है, नीति बोले तो धर्म नीति का पालन करता है। परमात्मा ने आते ही कहा, मैं जानूं तुम्हारी सब अति नय निपुण न भावयनी। मैं आपकी परंपरा जानता हूं। क्या? चाहे जो हो जाए, आप नीति का त्याग नहीं करेंगे। भगवान कैसे जान गए? भगवान तो जानते हैं नहीं। श्री हनुमान जी ने बताया है। क्या बताया? लंका में प्रभु अब तो कहने लायक नहीं है, हर बात हर व्यक्ति से कही नहीं जाती है, कुछ बात समझी भी जाती है। थोड़ा लिखना और ज्यादा समझना। श्री हनुमान जी ने कहा था, एक भक्त है प्रभु आपका, नाम है विभीषण। आपका मंदिर अलग बना रखा है, घर पर राम राम लिखा है, ओंकार अंकित है, धनुष बाण ऊर्ध्वपुंड सब उसके घर पर, नवीन नवीन तुलसी के बिरवा लगे हैं। हाँ, भगवान कहे, मैं जानूं तुम्हारी सब अति नय निपुण। भगवान ने कहा, मैं जानता हूं। क्या? आप नियम में दृढ़ हैं, अति नय निपुण। और कौन प्रिय प्रभु को? निरत नीति दृढ़ नेम। नेम किसमें? भगवान का भजन करना है, चाहे काशी करवट हो जाए। प्रातः काल भगवान में लगना है, संध्या वेला में भगवान में लगना है, भगवान में अनुराग रखना है, धर्म करना है, सत्कर्म करना है, व्रत करना है, तीर्थ जाना है, नियम से दृढ़। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।